हैव टू बी रिजॉल्व की को जनरेट कर लेना है। की को जनरेट करने के बाद पहले की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम वही लाइब्रेरी को यूज करके हम पुश नोटिफिकेशन को ट्रिगर करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रेट्रोफिट का यूज करके पुश नोटिफिकेशन को ट्रिगर करते हैं। उसके लिए हमें पहले रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी को ऐड करना है, उसके साथ साथ जेसन की डिपेंडेंसी भी ऐड कर देनी है। रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आपको सिंक कर लेना है। उसके बाद हमें रेट्रोफिट का क्लाइंट क्रिएट करना है। इस इसमें हमें रेट्रोफिट का क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे न्यू क्लाइंट करके, और इस क्लाइंट में हम रेट्रोफिट का क्लाइंट गेट करेंगे। और उसके साथ ही साथ आप अगर रेट्रोफिट के साथ फैमिलियर है तो आपको यहाँ पे एक इंटरफेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, अपडेट एपीआई इंटरफेस। पहले हमें रेट्रोफिट में हमें हेडर्स को प्रोवाइड करना होता था, तो हम हेडर्स आर डिफॉल्ट हेडर्स होते थे और वो चेंज नहीं होते थे हेडर्स, इसलिए उनको हम सीधे ही यहाँ पे एपीआई इंटरफेस पे ही हेडर्स को पास कर देते थे। पर इन केस नाउ फायरबेस पुश नोटिफिकेशन में एपीआई एचटीटीपी एपीआई 1 हो गया है, और जो जो पुराना था लेगेसी वाला वो डेप्रिकेट हो गया है। और जो डेप्रिकेट हो गया है इसलिए हमें क्या हो रहा है कि जो एक्सेस टोकन मिल रहा है हमें ऑथराइजेशन के लिए, वो एक्सेस टोकन टोकन कुछ समय के उपरांत बदलता रहता है, इसीलिए हमें उसे डायनेमिकली प्रोवाइड करना पड़ेगा। डायनेमिकली प्रोवाइड करने के लिए हमें रेट्रोफिट में ऑथ इंटरसेप्टर क्लास का निर्माण करेंगे, और ऑथ इंटरसेप्टर में हमें इंटरसेप्टर को इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें एक ओवरराइडिंग मेथड है इंटरसेप्ट, उसके अंदर हमें हेडर्स को प्रोवाइड करना है। हेडर्स को प्रोवाइड करने के लिए हमें पहले तो एक्सेस टोकन गेट करना होगा। एक्सेस टोकन गेट करने के लिए हमें पहले ही वॉली के वीडियोस में हमने देखा था कि हम किस तरह से एक्सेस टोकन गेट करते हैं। एक्सेस टोकन गेट करने के लिए हमें पहले एक्सेस टोकन क्लास बनाना है, और इस एक्सेस टोकन क्लास में हमें एक फायरबेस मैसेजिंग स्कोप जो ये डिफॉल्ट रहने वाला है, और उसके साथ भी साथ आपको ये गेट करना है जेसन स्ट्रिंग गेट करना है। तो ये जेसन स्ट्रिंग हम कहाँ से गेट करेंगे, तो आपको पहले हमारे फायरबेस के लॉगिन पेज पे ले जाता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे से हमें मैंने पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। उसका प्रोजेक्ट का नाम है वीडियो प्लेयर, और मेरी ऐप के प्रोजेक्ट आईडी है जो यहाँ ये है प्रोजेक्ट आईडी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हमें जरूरत पड़ेगी कि हम सर्विस एपीआई को कैसे गेट कर सकते हैं, एपीआई की को एक्सेस कैसे करते हैं। उसके लिए हमें जो जेसन फाइल जेसन स्ट्रिंग मिलेंगे वो जेसन स्ट्रिंग यहाँ पे सर्विस अकाउंट में मिलेगी, और सर्विस अकाउंट में आपको सिर्फ आना है और जनरेट न्यू एपीआई की उसमें आपको एक फाइल डाउनलोड करके देंगे, और उस फाइल को डाउनलोड करके उसके में से जो कंटेंट है उसे कॉपी करके इस जेसन स्ट्रिंग में रख देना है। तो ये जेसन स्ट्रिंग कुछ ऐसे दिखेंगे। बाद में आपको जो गूगल क्रेडेंशियल्स की एपीआई लिंक मैंने कहा था कि इसको मॉड्यूल्स में अपलोड मॉड्यूल्स में डिपेंडेंस में ऐड करना है, जो है वो ये आ रही गूगल ऑथेंटिकेशन की एपीआई को ऐड कर देना है, और उससे आप क्या गेट कर सकते हैं कि टोकन गेट कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल क्रेडेंशियल यूज करना है, और उसमें स्ट्रीम पास कर देनी है। ये स्ट्रीम कैसे ली उन पे इनपुट स्ट्रीम, ये फाइल को इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा, और ये हमें स्ट्रीम पास कर देनी है। साथ ही में साथ मैसेज फायरबेस मैसेजिंग को भी पास कर देना है। और उसमें लिस्ट का यह ध्यान रखना है कि आपको लिस्ट कॉमन यूटिल्स और कॉमन कलेक्ट लिस्ट की इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको टोकन टोकन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे टोकन ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन इंटरसेप्टर में हमने टोकन को गेट कर दिया। उस टोकन को गेट करने के बाद हमें एड्रेस में प्रोवाइड कर देंगे। जिस भी बार हम ये टोकन चेंज होगा उसी बार हम चेंज हेडर्स को हेडर्स भी चेंज हो जाएंगे साथ ही साथ। और उसके लिए हमें पहले रेट्रोफिट में भी ये क्लाइंट ऐड करना होगा विथ द चेंजिंग हेडर्स। सो इन द class of new client we can get new client by get client with interceptor. For this we have to be create this method, and we have to be provide client. So this method we have to call in the main activity, and we can provide a okay http client and base url, and defaultly we can provide a
JSON converter factory, and we can get a retrofit client, and after we can get a user update API. Now मैं आप इसी के साथ हम देख बता देता हूँ कि अपडेट एपीआई में भी हमें चेंज करना है। अपडेट एपीआई में हमें पोस्ट यूआरएल यही रखना है। पोस्ट यूआरएल में आपने देखा कि ये पहला जो कंटेंट पहला है, जो प्रोजेक्ट की आईडी है, जो हमें यहाँ से गेट करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट में जनरल में जाके प्रोजेक्ट आईडी गेट करेंगे, वो प्रोजेक्ट आईडी रहेगी। और उसके बाद मैसेज सेंड करना है। उसके बाद आपको कॉल करना है, और उसके लिए हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। जो हमने एक मॉडल क्लास बनाया हुआ है रिस्पॉन्स का, जिसमें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा सक्सेस है या फेल्यूर का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और साथ ही में साथ हमें एक मेन ऑब्जेक्ट पास करना है। उसके लिए मैंने मॉडल क्लास बनाए हुए, जैसे हमने वॉली के लिए क्रिएट किया था, जैसे कि मेन ऑब्जेक्ट, मैसेज ऑब्जेक्ट एंड नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्लास बना दी। तो देख लेते हैं कि वॉली में हमने किस तरह से किया था। वॉली के अंदर हमने मेन एक्टिविटी में वॉली वॉली की मेथड को जब कॉल किया, तो हमने जो ये जेसन स्ट्रिंग के मदद से जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। पहले मेन ऑब्जेक्ट, मैसेज ऑब्जेक्ट, नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, और हमने उसमें टाइटल, बॉडी, टोकन एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था। इसी तरह से हमें रेट्रोबेट के लिए हमें मेन ऑब्जेक्ट क्लास किया है, उसमें मैसेज रहेगा, और मैसेज ऑब्जेक्ट के अंदर टोकन और नोटिफिकेशन रहेगा, और नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल और बॉडी रहेगी। हमें ये टाइटल और बॉडी और मैसेज ऑब्जेक्ट में टोकन और नोटिफिकेशन ये नाम सेम ही रखना है, आपको बदलना नहीं है। और अब देख लेते हैं कि अपडेट एपीआई में हमने मेन ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और अब इससे हम कैसे कॉल करेंगे। सेंड नोटिफिकेशन को कॉल करने के लिए हमें अपडेट एपीआई का को इंटरसेट करना पड़ेगा हमारी मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे आ जाते हैं मेन एक्टिविटी में, हम एक बना दे अपडेट एपीआई का वेरिएबल बनाते हैं, और अपडेट एपीआई को हम एग्जीक्यूटिव सर्विस में एपीआई इंटरफेस को इंटरचेट करेंगे। और उसके लिए हमें न्यू क्लाइंट चाहिए। न्यू क्लाइंट में हमें क्लाइंट विथ इंटरसेप्टर चाहिए, और उसमें हमें बेस यूआरएल पास करना है। तो हमने जो पोस्ट यूआरएल पास किया था अपने डीपीआई में, वो इतना था। और यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी में जो बेस यूआरएल पास करें, वो यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट्स तक का ही होगा। और ये डिफॉल्ट रहेगा सारे प्रोजेक्ट्स में। आपका जब प्रोजेक्ट्स का नाम आईडी बदलेगा, तो आपको अपडेट एपीआई में भी यहाँ पे प्रोजेक्ट की आईडी को चेंज करना है। In case of Wally, we have to be don't create any post. We have to be post URL will be same in the we have to be provide post URL as a whole. And in case of retrofit, we have to be provide a base URL. After we have to be provide the changing on the changing of the project, we have to be provide a post URL in the update API. After providing this API, we have to be we have to be instantiated API, and we have to be create a method to be send notification with the retrofit. Here we can send notification using polling, and here we have to send notification using retrofit. Now I can create three class main object, message object, notification object. We have to initialize कर देंगे, और उसमें notification object में हम title और body पास कर देंगे, और मैसेज ऑब्जेक्ट में हम टोकन पास करेंगे। टोकन हम कहाँ से गेट करेंगे, तो यहाँ से फायरबेस मैसेजिंग में हमें टोकन को गेट करने के लिए यस यहाँ पे फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट टोकन डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर। वी हैव टू गेट on task is completing, we have to get a token. After getting token, we have to be send notification. For this, we have to be update api.send notification, and we have to provide main object and enqueue. After it on response is provide the response is successfully, then we have to be send to the send it notification, and else we have to not send it. In the error case of failure, we have to be told to the messaging has been not sent it. Now we check to run into emulator device, the notification has been sent it or not. For this, we have to be check log case, and we have to be check the if. So I can click on the send notification, and it getting the access key, and it
getting the body of this. We can log into the messaging service now. See, this notification has been come, and the title will be Sunichet Developer, and the body that we provided through this. So we can provide it a title and we can provide it a body. Both are coming. Where it coming in the case in the earlier video, we can create this Firebase folder. In this Firebase folder, we have to create a Firebase messaging service. In Firebase messaging service, we have to be extend and we have to override this on message receive method. In this method, we can get a title and we can get body, and I can log into this. We can log the where from it's come, and we can log the get body. The body will be provided is the very ID, and it is ID and this where it's come from. In case of topic, we can it come from which topic it's provide. After we can get both title and body, we can insert the notification. I will provide this code base into the my GitHub repository in the comment section and like comment section. Thank you.